साथियों नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। साथियों आज की वीडियो में हम बात करेंगे मोर के पंख के ऊपर। मोर का जो पंख है, मोर जो पक्षी है उसको बड़ा ही पवित्र माना गया है हमारे शास्त्रों में। और जो मोर का पंख है उसको सर्वप्रथम स्थान मिला है कृष्ण जी के मुकुटों के अंदर। कृष्ण जी का जो मुकुट है उसमें सर्वप्रथम जो स्थान मिला है वो मोर के पंख को मिला है। जितने भी ऋषि महर्षि महात्मा साधुगण पहले हुए हैं तो वो अपने जो भी उन्होंने वाक्य लिखे, जो भी पुराण जो लिखे गए उसे मोर के पंख से ही लिखा गया। पवित्र होने के साथ साथ बड़ा ही शुभकारी माना गया है। पौराणिक शास्त्रों में, पुराणों में, ज्योतिष में और वास्तुशास्त्र में इसको विशेष महत्व दिया गया है। काफ़ी प्रकार के उपाय मनोकामना पूर्ति के लिए, सफलता के लिए, सम्मोहन के लिए और कई प्रकार के टोटकों में और तांत्रिक प्रयोगों में मोर के पंख का इस्तेमाल किया जाता रहा है। साथियों जो मोर का पंख है ये मोर से अलग होने के बाद भी जीवित रहता है। इसके अंदर ऊर्जा रहती है। इसकी जो ऊर्जा है वो कभी नहीं मरती। मोर के पंख के अंदर बहुत कम मात्रा में तांबा होता है और जो पुष्पक विमान था वो इसी तांबे से बनाया गया था। उसकी जो भी विधि उस समय देवताओं के पास, महर्षियों के पास रही होगी वो उनको पता होगा। आज के समय में इस विद्या के जानकार नहीं है और ना ही वो विधि है। साथियों जो मोर के पंख के जो उपाय की जिनके हम आज बात कर रहे हैं वीडियो में, बहुत अच्छे उपाय हैं। आप इन उपायों को सुने, ध्यानपूर्वक करें। इन उपायों को सुनने के बाद आप मोर का पंख अवश्य ही अपने घर लेकर के आएंगे, जरूर ही अपने घर लेकर के आएंगे। तो आप लाइव वगैरह रुक नहीं रख सकते। जब आप मोर के पंख को लेकर के आएँ तो ध्यान रखें किसी शुभ योग में, अमृत सिद्धि योग में, किसी पर्व, किसी त्यौहार, अच्छे शुभ दिनों में ही मोर का पंख आप घर लेकर के आएँ। जो बच्चे, जो स्टूडेंट छोटे हों या बड़े हों, जिनको पढ़ाई में बार बार रुकावट आ रही हो, जिस सब्जेक्ट में रुकावट आ रही हो, अपनी उस बुक के अंदर मोर का पंख एक रख दें। श्री कृष्ण जी का नाम लें, भगवान नारायण का ध्यान करें, माँ सरस्वती का ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें कि विद्या में सफलता मिले और जो रुकावटें हैं वो दूर हों। हमारे को सब्जेक्ट के अंदर जो भी परेशानियां आ रही हैं, हमारे को समझ नहीं आ रहा या वो चीज़ें याद नहीं हो रही, तो उसके लिए भगवान से प्रार्थना करके उस सब्जेक्ट की जो बुक है उसके अंदर मोर पंख रख दें। आपको विद्या में सफलता मिलेगी। एक्सीडेंट से बचने के लिए आप मोर का पंख सदैव अपने पर्स में रखें या गाड़ी के अंदर रखें। उसके ऊपर एक छोटा सा काला धागा बांध लें और उस मोर के पंख को गाड़ी में या अपने पर्स में रखें तो दुर्घटना से आप बचे रहेंगे। अगर दुर्घटना होगी भी तो आपको हानि कम से कम होगी, चोट कम से कम लगेगी या नहीं लगेगी, आप उसमें बचे रहेंगे। मोर के पंख का गुच्छा, आप उसमें कितने भी पंख हो सकते हैं, कम से कम 5, 9 या 11 पंख तो अवश्य हों। मोर के पंख का एक गुच्छा बनाएं, 3 रंग के धागे से उसको बांध लें थोड़ा सा और उस गुच्छे को सदैव अपने घर के अंदर रखें। इससे परिवार में सन्मति बनी रहेगी। बुजुर्गों ने कहा है जहाँ सम्मति वहाँ संपत्ति नाना। सब लोगों की जहाँ पर सहमति होती है, सम्मति होती है, वहाँ पर संपत्ति भी होती है और मान यश की भी प्राप्ति होती है। तो आप इस गुच्छे को, इस मोरछल को अपने घर के अंदर रखें। कुछ वास्तु दोष भी दूर होंगे, नकारात्मकता दूर होगी, नेगेटिव एनर्जी दूर होगी और परिवार के अंदर एकता बनी रहेगी। इसको ध्यान रखें। अपने बेडरूम में मोर के पंख लगाएं। कम से कम 6 पंख आप अपने बेडरूम में लगाएं। जिस तरफ सिरहाना है, जो बेड का सिरहाना है, उस दीवार के ऊपर आप कम से कम 6 मोर के पंख जरूर लगाएं। इससे जो अशुभ सपने जो आते हैं, जो बुरे जो सपने आते हैं,
उससे आप बचे रहेंगे, नींद भली प्रकार से आएगी। और सपने में किसी भी तरीके का नकारात्मकता, जो थोड़े भूत प्रेत आदि के जो दोष होते हैं, नज़र का जो दोष होता है, जिसकी वजह से बच्चा हो या बड़ा हो नींद में रुकावट आती है, सोते हुए चौंक जाता है, बड़बड़ाता है, तो उसमें कमी आएगी। जो अशुभ सपना है, अशुभ जो सपने हैं वो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएंगे, वो सफल नहीं होंगे, उनका प्रभाव नहीं होगा। तो आप अपने बेडरूम में कम से कम 6 मोर के पंख जरूर लगाएं। साथियों, एक बात और कि मोर का पंख जब आप किसी व्यक्ति को गिफ्ट में देते हैं तो जो लेने वाला व्यक्ति है उसके साथ आपके मधुर संबंध बने रहते हैं, और जिसको आप वो गिफ्ट कर रहे हैं, मोर का पंख जिसको आप गिफ्ट कर रहे हैं, वो खुश और समृद्धिशाली होता है। उसके घर में खुशियाँ आती हैं, समृद्धि आती है, उसके कष्ट दूर होते हैं, परेशानी दूर होती है। तो जब भी आप इस उपाय को करें, शुभ दिन में अपने दोस्त को, अपने मित्र को, फ्रेंड को, जिसको भी आप चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि ये व्यक्ति खुश रहे, समृद्धिवान हो, तो आप भगवान कृष्ण जी का, भगवान नारायण का ध्यान करें और उसको जो मोर का पंख गिफ्ट करें। उसके साथ आपके मधुर संबंध बने रहेंगे और वो व्यक्ति सुखी जीवन व्यतीत करेगा। साथियों, कई बार ऐसा होता है कि इंसान को नहीं पता लग पाता, जब तक को ये नहीं पता लग पाता मेरा कौन सा ग्रह खराब है, कौन सा ग्रह चल रहा है। 2-3 एस्ट्रोलॉजर को जन्म पत्रियाँ दिखाते हैं तो और ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। किसी ने कह दिया शनि खराब है, किसी ने कह दिया राहु खराब है, आदि आदि तरह तरह की बातें हो जाती हैं। या एग्जैक्ट जन्म पत्री नहीं है, जिनको डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं पता, तो वो व्यक्ति अपने नॉर्थ ईस्ट में, ईशान कोण में, या ईस्ट साउथ के कोने में, जो आग्नेय कोण है, उसमें 5 मोर के पंख बांध करके वो जरूर लगाए। इससे ग्रहों से होने वाली हानि रुक जाएगी, उसमें कमी आ जाएगी। और साथ ही दान पुण्य अवश्य करें, जीवों पर दया करें। नज़र बाधा को दूर करने के लिए मोर के पंख का जो इस्तेमाल है वो शुरू से होता आया है। आप अगर दुकानदार हैं तो आप अपने दुकान के अंदर एक छोटा मोर के पंखों का गुच्छा रखें और उसमें आप अपने दुकान के अंदर हर 2-4 दिन में उसको थोड़ा सा ऐसे करके घुमा दें। इससे नकारात्मकता दूर होगी। छोटे बच्चों को नज़र लग जाती है, दूध उलटने लगते हैं, खाया पिया नहीं पचता है, नज़र आ जाते हैं, तो उनके माथे पर भी 5-7 बार 10 बार आप मोर के पंख से इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सहला दें, तो उससे नकारात्मकता दूर होगी। जिन लोगों को बार बार नज़र लगती हो, बार बार नज़र आ जाते हो, वो एक मोर का पंख छोटा, जो ऊपर का जो चंदा होता है, वो काट लें और वो किसी 3 धातु के ताबीज में या सोने चांदी के ताबीज के अंदर भर करके और अपने गले में पहने। इससे नज़र से बचाव रहेगा। साथियों, आखिरी में जो उपाय है बड़ा ही विशेष है। जिन पति पत्नी में आपस में ना बनती हो, वो शुभ समय में एक मोर का पंख लेकर के आए। यदि इस उपाय को पत्नी करेगी तो पति उसकी बात मानेगा, यदि पति करेगा तो पत्नी उसकी बात मानेगी। तो उस मोर के पंख को, 2 मोर के पंख लेकर के आए। उन दोनों मोर के पंखों को, जो आगे का जो उसका फ्रंट होता है, उसको आपस में इस तरीके से मिलाएं और इन पंखों को आप पति और पत्नी के दोनों के फोटो के बीच में रख करके इसे लाल धागे से या पीले धागे से बांध दें और किसी लकड़ी की डिब्बी में आप इसको सेव करके रख दें, थोड़ा सा इत्र छिड़क दें। इस उपाय को करने से पति पत्नी में मधुर संबंध बने रहेंगे। यदि पत्नी इस उपाय को करती है तो पति उसकी बात मानने लगेगा, यदि पति इस उपाय को करता है तो पत्नी उसकी बात मानने लगेगी। तो इस उपाय को बड़ा सोच समझ करके करें। अगर ज़रूरत हो तभी करें, अन्यथा ना करें। आप मोर के पंख का एक गुच्छा और बांसुरी श्री कृष्ण मंदिर में किसी भी शुभ अवसर पर, किसी भी पर्व पर, शुभ मुहूर्त में आप श्री कृष्ण जी को भेंट करें। उनसे प्रार्थना करें कि जो संतान है, हमारी जो संतान है, वो सदैव सुरक्षित रहे। इससे संतान सुरक्षित भी रहती है और दुर्घटना से भी बची रहती है।
संतान को कोई हानि नहीं होती, उनके खो जाने का, किडनैप हो जाने का इस तरीके का डर जो है वो नहीं रहता, एक्सीडेंट का डर नहीं रहता, चोट लगने की और किसी बीमारी का डर नहीं रहता। तो आप इस उपाय को करें, भगवान से प्रार्थना करें संतान की सुरक्षा के लिए, उनकी पढ़ाई में, विद्या में या नौकरी में सफलता के लिए, सक्सेस के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।